मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आज सभी भारतीयों के लिए एक सुंदर दिवस अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है। दुनिया का यह आज प्रथम ध्यान दिवस है। मित्रों, इस ध्यान दिवस के बारे में यदि आप जरा गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि भौतिक प्रगति जिस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस तरह से मनुष्यों के अंदर में नीति का पतन हो रहा है, मानवता की गरिमा घटती चली जा रही है। पूरी दुनिया में इस पद्धति का इसलिए सम्मान हुआ है, यह प्राचीन भारतीय पद्धति अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का है। यानी बाहरी दुनिया, बाहरी विज्ञान और हम भौतिक पदार्थ में हम जितना भी प्रगति क्यों न कर लें, पर अंदर की आत्मिक शांति, मन का संतोष या जीवन के परम लक्ष्य और अंदर की जो परम ऊर्जा है, यह जिसको हम प्रकाश कहते हैं, उसकी प्राप्ति, उसकी लब्धि तो भीतर की यात्रा से ही होगा। पूरी दुनिया बाहरी दौड़ में, बाहरी यात्रा में तल्लीन है। और क्यों ना हो, विज्ञान ने अपनी प्रगति का परचम जो फहरा रहे हैं, और विज्ञान का अभी यह शैशवावस्था है। अभी तो विज्ञान अभी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं मित्र। तो ऐसे परिस्थिति में यह बहुत ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है कि जो ध्यान का खोज किया गया था भारतीय प्राचीन ऋषियों के द्वारा, यह कोई एक दिन का, 2 दिन की खोज नहीं था मित्र। यह जीवन की वह परम खोज था कि भौतिक जो प्रगति था, भौतिक प्रगति की चरम अवस्था में पहुंचने के बाद मनुष्यों के मन में यह उठा कि आखिर इस भौतिक प्रगति का अंत कहाँ पर होगा। तो इस अखिल ब्रह्मांड में, जहाँ हम नवग्रह के एक छोटे से पृथ्वी ग्रह में निवास करते हैं, अभी हमारे लिए ब्रह्मांड की यात्रा बचा हुआ है। यह भौतिक शरीर से पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करने में अभी 1000 साल लगेंगे मित्र, जिसमें हम दूसरे ग्रहों तक जा सकेंगे, आ सकेंगे, ट्रेवलिंग कर सकेंगे, यात्रा कर सकेंगे। अपने सूर्य ग्रह से, अपने सूर्य सौर मंडल से हम अन्य सौर मंडल तक की जो हमारी यात्रा होगी, अंतरिक्ष विज्ञान की जो यात्रा होगी, अभी तो हम 9 ग्रह तक की सीमित हैं। इसके अलावा जब हमारे अलग अलग सूर्य परिवार, अलग अलग सौर परिवार, ब्रह्मांड की, अखिल ब्रह्मांड की जब यात्रा जब चलेगी, तब तो हमारा विज्ञान और काफ़ी हद तक का प्रकाश युग में बदल चुका होगा। यानी हमारी ट्रेवलिंग का जो यात्रा है, वह प्रकाश की यात्रा में बदल चुका होगा। मन की गति से चलने वाली यान में हम बदल चुके होंगे। तब बहुत जरूरी हो जाता है मनुष्य अपने जीवन को बचाए, अपने लक्ष्य को बचाए, अपने परम उद्देश्य को बचाए। तो जीवन के सारे तमाम कष्टों की ओर यदि कोई देखा जाता है तो कहते हैं भीतर की ओर लौटो। हमारे प्राचीन ऋषियों ने इस पर गहन शोध की है। आज पूरी दुनिया यदि ध्यान की ओर लौट रहा है तो स्वागत है। भारत हमेशा से पूरे सबको परिवार मान के चलता है, और जब परिवार में यह जब बात आती है कि चलो घर में कुछ नया शुभ कार्य है तो पूजन करते हैं। तो मित्रों, यह वर्ष का अंतिम माह चलते चलते नए वर्ष की स्वागत के लिए पूरी दुनिया अब भारत की ओर देख रहा है। योग विज्ञान में ध्यान सबसे उत्तम विज्ञान है। योग विज्ञान में शरीर का कसरत शरीर के लिए, अन्नमय कोश के लिए था। आज हम अब विज्ञानमय कोश से आगे सूक्ष्म यात्रा के लिए पूरी दुनिया अब भारत की ओर देख रहे हैं मित्र। ऐसे में मेरे भारत के जो कण कण में ध्यान बसा हुआ है, मेरे खेत में काम करने वाले मजदूर, खेत में हल जोतने वाला मेरा किसान भाई, चाहे धान की रुपाई करने वाला मेरा मजदूर भाई हो, चाहे गेहूं की बाली काटता हुआ मेरी कोई मजदूर भाई हो, या घर बनाता हुआ कोई राजमिस्त्री हो, या फिर आपका कारपेंटर हो, कोई भी हो, चाहे ठेले और रेवड़ी में बिजनेस करने वाला मेरा भाई बहन हो, बड़े उद्योगपति हो, बड़ी बड़ी कर्मचारी हो, बड़े बड़े अफसर हो, जो बहुत विद्वान पढ़ाई में पीएचडी कर लिया हो, लेकिन हम देखते क्या हैं कि एक मामूली सा व्यक्ति जो ध्यानस्थ हो जाते हैं, जो ध्यान में बैठे रहते हैं, जो अपने जीवन को ध्यानमय कर लेता है, उसके चरणों में सबको सिर झुकाना पड़ जाता है। सब उसके चरणों की तरफ दौड़े दौड़े आते हैं, कहते हैं मेरी ये समस्या आ गया, मेरे जीवन में ये कष्ट हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, और सब उस चरणों की ओर देखते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान एक ऐसा पीएचडी है
कि जिसमें आप जितना अंदर जाते जाओगे, आपका विस्तार, आपका आपका ज्ञान और आपका पहुंच, आपका ऊर्जा का पावर, ऊर्जा के महासमंदर तक आपकी यात्राएं चलती है मित्रों। बाहरी एजुकेशन, एक क ख ग एजुकेशन, ABCD का एजुकेशन ठीक है, भौतिक विज्ञान का एजुकेशन ठीक है अपनी जगह पर, रसायन का एजुकेशन ठीक है अपनी जगह पर, मैथ्स का एजुकेशन ठीक है अपनी जगह पर, आप व्यापार व्यवसाय करते हो ठीक है। लेकिन यदि इन सारी चीज़ों में एक छोटा सा चीज़ जोड़ दिया जाए कि जो भी करो ध्यान से करो। जब जीवन में होश उतरता है मित्र, तो फिर आपका शिक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना दीक्षा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दीक्षा के लिए कोई पाठशाला नहीं होती, शिक्षा के लिए शासन की व्यवस्थाएं होती है। शिक्षा हर घरों में है, पर दीक्षा का नितांत अभाव होता चला जा रहा है। तो मित्रों, आज के दिवस की सबको शुभकामना कि आप आज से पूरा विश्व अंधेरे से प्रकाश की ओर चलने की यात्रा में इसने पहला कदम बढ़ाया। स्वागत योग्य कदम है। मैं अपने सभी भारतीय मित्रों से यह कहना चाहूँगा, या मेरे भारत के जहाँ जहाँ भी वंशज हैं, जहाँ जहाँ भी लोग हैं, ये पूरी दुनिया में जो है वो भारतीय वंशजों की ओर देख रहे हैं। मेरे भारतीय भाई बहनें ध्यान के मामले में बड़े पक्के होते हैं। उन्हें ध्यान बहुत जल्दी लग जाता है। उनको पता होता है कि ध्यान कैसे की जाती है, ध्यान क्या है। आप रीढ़ की हड्डी सीधी करके जब बैठ जाते हैं और ध्यान मुद्रा जब लग जाती है आपका, और आप अपने अंदर को स्थिर कर लेते हैं, मन की चौखट को पार करके उस अध्यात्म के, उस आत्मा के, उस जीवात्मा के, उस परम चैतन्य की यात्रा की जब जाते हैं, तो जो परम सुख का आनंद आता है मित्रों, इस संसार के अन्य चीज़ों में कहाँ मिलेगा आपको। तो प्राणायाम करते हुए जो मेरे भाई बहन अपने को होश से भरना चाहता है, जीवन में ताजगी चाहता है, जीवन में आनंद चाहता है, इस शरीर का लक्ष्य समझ आता है, इस जीवात्मा के इस यात्रा का उद्देश्य कहीं कोई समझ में आता है, तो वह है ध्यान। दुनिया से आप कुछ भी कर लो, पर यह जो शरीर आपको मिला है, ये शरीर की एक यात्रा है। ये जो सांसें मिली हुई है, इन सांसों का अपना एक यात्रा है। इन सांसों के अंदर में जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा की अपनी एक यात्रा है। उस परम तक की खोज की एक यात्रा है मित्र। तो यात्रा में जाने के लिए हमको लौटना ही होगा, हमको अपने भीतर लौटना ही होगा। तो बाहर से भीतर की ओर यात्रा का आज पहला विश्व दिवस है। तो इस विश्व दिवस के अवसर पर अगर आइए अपने जीवन में एक क्षण के लिए, कुछ समय के लिए हम ध्यान की ओर लौटें, स्वयं की ओर लौटें। मैं कौन हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है, मैं अपने परिचय की ओर लौटूँ, मैं अपने घर की ओर लौटूँ। मेरा जो वास्तविक घर है, जो जहाँ मैं भूल चुका था कि यह मेरा घर है, उस पड़ताल की ओर लौटे। बाहरी संसार में हमने बहुत हाट बाजार कर लिया, बहुत घूम फिर लिया, बहुत इधर उधर कर ली, बहुत मटर गश्तियाँ कर ली। अब जीवन की मूल स्रोत की ओर लौटे। आइए गोमुख गंगा की ओर लौटे। हम गंगा की ओर लौटते हुए थोड़ी सी ध्यान करें जीवन के इस परम आनंद की ओर। मित्रों, ध्यान तो ऐसे निर्देशन से होता नहीं है, फिर भी कुछ औपचारिकताएं, कुछ भौतिक संसार में पहले नर्सरी क्लास में बैठना होता है, तो ध्यान की क ख ग सीखना होता है। केवल उसको क ख ग मान के चलिए। एक घर में एक कोना बना लीजिए, छोटा कमरा रख लीजिए जितने में आप बैठ सकते हो। कोना नहीं है, कोई बात नहीं है, आंगन है, छत है, जहाँ भी है, किचन है, रसोई है, शयन घर है, कहीं भी आप बैठ करके ध्यान लगा सकते हैं। भारतीय परंपरा में सूती वस्त्र हो, पटसन हो, उस पर बैठ करके ध्यान लगाने का ज़्यादा महत्व है। कारण था कि जब हम ध्यान लगा करके बैठते हैं, तो जो हमारा बैठने का आकृति है, जिसको हम बोलते हैं पालथी मार कर बैठो, गोदी बना करके बैठो, सुखासन में बैठो, इससे जो पैर की जो बनावट होती है, वो एक मुद्राएं बनती हैं। जब हम अपने बायां पैर को दाहिने पैर के जंघे के नीचे में जब उसको हम रखते हैं और अपना दाहिना पैर को बायां पैर के घुटने के आगे में जब रहता है, उसका अंगूठा जब बाहर निकला होता है मित्रों, जब वो अंगूठा बाहर निकला होता है और एक का अंगूठा अंदर लगा होता है, तो एक बंध बन जाता है। इस बंध से हमारी जो ऊर्जा है, हमारी ऊर्जा के अंदर में एक कुंडली बन जाती है। और जब ऊर्जा में जैसे आपने देखा होगा, फैन जब चलता है, पंखा जब चलती है, मोटर चलते हैं,
तो वो एक कुंडली आकार में होता है, उसकी रिवाइंडिंग की जाती है, वाइंडिंग की जाती है। जब वाइंडिंग की जाती है तो कुंडली आकार में होती है। इसी तरह से जब हम पालथी मार के बैठते हैं, पालथी मार के बैठते हैं तो जो सहज मुद्रा बनता है पालथी में, मित्रों क्या बनता है कि बाएं पैर मुड़ करके आपका जो जो तलवा का हिस्सा है वो दाहिने पैर के जांघ के नीचे में आकर के रुक जाता है, और दाहिना पैर का आपका जो तलवा है वो बाएं पैर के घुटने के नीचे में आता है, और अंगूठा बाहर की ओर होता है। जब अंगूठा बाहर की ओर हो, इसका मतलब आप समझिए कि जो आपका मस्तिष्क की जो धारा है वो चुंबकीय पावर उस अंगूठे से लेके आता है। उस अंगूठे से इस ईथर में जितने भी ध्यान की शक्ति है, पावर है, चुंबकीय शक्ति है, जैव चुंबकत्व है, उसको ग्रहण करता है। इसलिए आप देखे होंगे बड़ी बड़ी शक्ति साधक लोग, जो शक्ति संपन्न साधक होते हैं, हठ योगी होते हैं, अपने अंगूठा पर बहुत फोकस करते हैं। किसी के भी अंगूठा को त्राटा करके प्रभावित किया जा सकता है, क्योंकि अंगूठे का सीधा संबंध मस्तिष्क के कपाल तक पहुंचता है। उसका एक सर्किल बनता है कुंडलिनी बनते हुए। तो जब हम पालथी मार करके इस तरह से बायां हाथ नीचे और दाहिना हाथ ऊपर करके जब हम इस तरह से बैठ जाते हैं तो हम इसको ध्यान मुद्रा बोलते हैं। यहाँ भी एक सर्किल बनता है, एक कुंडलिनी बन जाता है पूरा का पूरा। एक तरफ पैर का कुंडलिनी है और दूसरी तरफ हाथ की कुंडलिनी है। ये दोनों कुंडलिनी मिला करके दोनों आयनों को कंप्लीट करते हैं, धन आयन और ऋण आयन, शरीर के दोनों शक्तियों को कंप्लीट करते हैं। अब जमीन के नीचे में इसलिए पटसन लगाते हैं या सूती वस्त्र लगाते हैं ताकि मेरे अंदर का जो बनने वाला ऊर्जा है वो मेरा धरती जो है अर्थिंग लेकर के धरती जो है अपनी ओर अवशोषित ना कर लें, क्योंकि मेरा पूरा शरीर का 70-75% मटेरियल पृथ्वी से बना हुआ है, पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी तत्व एक दूसरे से जब वो अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है, तो मेरी सारी ऊर्जा की शक्ति उस पृथ्वी की जो चुंबकीय शक्ति है उसमें पहुंच जाता है। और पृथ्वी की जो तलहटी में जो लावा का क्षेत्र है, जहाँ पृथ्वी का सेंटर है, ध्रुव है, वहाँ से निकलने वाली चुंबकीय शक्ति मेरी शक्ति को अवशोषित कर लेता है। चूँकि मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ और यह धरती पूरी विराट है, तो उस धरती की चुंबकीय पावर मेरी चुंबकीय पावर से ज़्यादा है। तो वो मेरी जो चुंबकीय शक्ति वो अपनी ओर खींच लेता है, जिसको आप लोग गुरुत्वाकर्षण कहते हो। वह सेंटर की ओर आकर्षण है। गुरुत्व मतलब भारी, यहाँ वो सेंटर की ओर एक आकर्षण है। तो उसका जो धरती की सेंटर और मेरी नाभि का सेंटर दोनों के यदि कनेक्ट हो जाएगा तो मेरी सारी ऊर्जाएं धरती को चला जाएगा। लेकिन यदि मैं कुंडली बना करके बैठ जाता हूँ तो धरती की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, यानी जो सेंटर की शक्ति है, जो वहाँ से जो निकलने वाली मैग्नेटिक शक्ति है, मेरी अंगूठा उसको आकर्षित करता है और मेरी अंगूठे से वो आकर्षित होकर के मेरी नाभि तक पहुँचता है और मेरी नाभि चक्र से वह मेरा कपाल तक पहुँचता है। उसके लिए रीढ़ की हड्डी को सीधा होना जरूरी है और आपकी एटलस भी सीधा हो। आप बाहरी तंत्र से आपकी जो कर्ण है, जो आँख है, नाक है, कान है, जो बाहरी जितने भी इंद्रियां हैं, उस इंद्रियों को अंतर्मुखी होना जरूरी है। मित्रों, आँख बाहरी दुनिया से बंद हो तो उसकी जो आंतरिक क्षमता है वो खिलेगा। कान यदि बाहरी सुनना बंद करेगा तो अंदर की सुनने की शक्ति बढ़ेगी। नाक जो है बाहरी तंतुओं को गंध लेना बंद करेंगे तो अंदर की जो सुगंध है उसको महसूस करेगा। इसी तरह से जनन इंद्रिया जब उसकी जब काम वासना शांत रहेगा तो अंदर में जो उसकी कुंडलिनी है वो जब जागृत होगा तो ऊर्ध्वगमन होकर के कपाल तक पहुंचेंगे। तो एक एक इंद्रियां जब अंतर्मुखी होता है तो चमत्कार घटित होते हैं जीवन में, एक ऊर्जा का महासागर उत्पन्न होता है और उसके बाद जो आपको मिलता है मित्रों वो अवर्णीय होता है, वो निशब्द होता है, उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते। तो एक थोड़ी सी प्रक्रिया जो जब शुरू में हम करते हैं, पहली क्लास में आते हैं तो ध्यान करने की एक प्रक्रिया होता है। उस प्रक्रिया से हम उस ध्यान के पहली कक्षा में पहुंचते हैं। तो क्या है, तो कहते हैं, निर्देश करते हैं गुरुजी, कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, ध्यान मुद्रा, ध्यान, मन शांत, शरीर स्थिर, शरीर स्थिर, शरीर स्थिर, मन शांत शांत शांत, चित्त आनंदित आनंदित आनंदित, आत्मा प्रफुल्लित
प्रफुल्लित प्रफुल्लित। गंगा की गोद में, गंगा की गोद, गंगा की गोद। गंगा की कल कल करती नदियाँ, कल कल करती जल मेरे शरीर में प्रवेश करती हुई, मेरे शरीर के एक एक रोम में गंगा प्रवाहित, गंगा प्रवाहित। यह अद्भुत है। मेरा पूरा शरीर गंगा है, गंगा का जल प्रवाहित हो रहा है। चारों तरफ प्रकृति अपनी खिलखिला रही है। यह अद्भुत है। चिड़िया की चुन चुन, नदी की कलकल, हिमालय की छाया, बर्फ से ढकी हुई हिमालय, श्वेत वर्ण हिमालय, जहाँ शिव शंभो ध्यान लगाया हुआ, ओम का नाद से गुंजरित यह हिमालय, ओम की नाद में, डमरू की नाद में, बांसुरी की नाद में गुंजार होता हुआ यह हिमालय क्षेत्र। सविता का उदय, स्वर्णिम आभा लिए हुई सविता, 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 मेरे जीवन के रोम रोम को प्रकाशित करते हुए सविता। यह अद्भुत है कि मेरे मन आत्मा उस सविता में प्रकाशित हो रहा है। ओम की नाद से गुंजारित मेरा रोम रोम अंतर मन। मित्रों, इस तरह से भाव करके यदि आप ओम की नाद करते हुए उस नाद को सुनते हैं, 45 मिनट का समय लगाते हैं जीवन में, तो आप देखना 3 दिवस के अंदर में ही आपके जीवन में एक नयापन आपको महसूस होगा। जीवन में एक क्रांति घटित होती महसूस होगा और 24वें दिन के आते आते तक आपका ध्यान आपको नए आयाम तक ले जाने की प्रारंभ कर चुके होंगे। जब आप ध्यान से उठें तो इस विश्व कल्याण के लिए और अपनी आत्मा में प्रकाश भरने के लिए और सभी दिशाओं को धन्यवाद करने के लिए गायत्री मंत्र का जरूर उच्चारण करें। उसके बाद प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद अपने दोनों हथेली को आपस में प्रार्थना मुद्रा में एक गहरी सांस खींचना है और फिर अपनी जगह को छोड़ देना है। इस तरह से ध्यान की नर्सरी कक्षा, प्रारंभिक कक्षा का प्रवेश है। गायत्री मंत्र को हम उच्चारण करते हैं विश्व की कल्याण के लिए, सद्भावना के लिए। पूरी दुनिया का विचार शानदार हो, पूरी दुनिया का विचार में सबके लिए प्रेम भरा हो, नैतिकता भरा हो, मानवता भरा हो और एक दूसरे से सौहार्द भरा हो। आइए सविता देवता पूरी दुनिया को प्रकाशित करे, मन से भी और तन से भी और जीवन से भी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम 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 ओम। मित्रों, आप ध्यान की प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। पहले पहले ध्यान थोड़ी सी जितना भी लग जाए उतना पर्याप्त। आपको स्वयं के अंदर से फिर निर्देशन प्राप्त होगा कि आपके आगे का ध्यान किस तरह से यात्रा में चलेंगे। तब तक के लिए जब अभ्यास करें, तब तक गुरु जी की विदा। फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।